Hello everyone, welcome to RS Utkarsh English. Good news for Rajasthan because 64 great Indian busters have been spotted during a water hole survey which was recently conducted at Vaishak Purnima. On Vaishak Purnima, this particular water hole survey was conducted because of certain very interesting reasons. Why was it conducted on Vaishak Purnima, ये भी जानना ज़रूरी है. साथ ही साथ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इनके रेंज स्टेट्स कौन से हैं. पहले तो ये 11 इंडियन स्टेट्स और पाकिस्तान में भी पाए जाते थे, बट धीरे धीरे बिकॉज ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इनका हैबिटेट ख़त्म होते होते ये भी एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, विलुप्तिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं. ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट ऑल. डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में देखेंगे. 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स दे वर स्पॉटेड ड्यूरिंग द वाटर होल सर्वे. व्हाट इज वाटर होल सर्वे? वाटर होल सर्वे इज बेसिकली कंस्ट्रक्टिंग वाटर होल्स जिसमें पानी रहता है. ये आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट किया जाता है और फिर वॉच आउट किया जाता है कि कितने जानवर वहाँ से आके पानी पी रहे होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी गर्मी का समय होता है और इसमें वैशाख पूर्णिमा में फुल मून नाइट में बेसिकली लाइट आर्टिफिशियल ज़रूरत नहीं होती, आर्टिफिशियल लाइटिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती, जिसकी वजह से इट बिकम्स ईजियर कि आप उन्हें कैप्चर करें, देखें मतलब अपने कैमराज में कैप्चर करें और साथ ही साथ एक एस्टिमेशन लगाएं कि कितने बस्टर्ड्स होंगे हमारे पास. और बाकी एनिमल्स को भी देखा गया, उसके बारे में भी जानेंगे. ये जो वाटर होल सर्वे है कहाँ कंडक्ट कराया गया था? ये नेशनल डेजर्ट पार्क में कंडक्ट कराया गया था. जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में स्थित है राजस्थान में. और इससे पहले 2022 में सेंसस कराया गया था, तब हमें 42 बर्ड्स मिली थी यहाँ पे. और अगर हम बात करें 2023 की, 2023 में सेंसस नहीं कराया गया था, ये याद रखिएगा. 2023 में नो सेंसस वाज कंडक्टेड. और रीज़न क्या है इसका? बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ बहुत बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से यहाँ सेंसस नहीं हो पाया था. तो लास्ट सेंसस हमारा कब का था? 2022 का. इसमें 42 बर्ड्स हमको मिली थी. यहाँ पे 21 ग्रेट इंडिया बस्टर्ड्स जो मिली हैं, सबसे ज़्यादा जहाँ पे स्पेसिफिक एरिया में वो रामदेवरा के रीजन में मिली है. इसके बाद 43 अन्य जगहों पे मिली है. इसके साथ साथ हमें 100 चिंकारा भी मिले हैं, 30 डेजर्ट कैट मिली हैं, 150 फॉक्सेस मिले हैं और साथ ही 100 से ऊपर वल्चर्स मिले हैं, जो कि हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो एक किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को खोजते खोजते, उसका सर्वे करते करते हमें बाकी अन्य एनिमल्स के रिमेनिंग ऑफ द वेरियस एनिमल्स वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड. चलिए अब हम बात करते हैं डेजर्ट पार्ट्स. फैक्ट्स होना चाहिए, या एक्ट्स लिखा है, माफ़ कीजिएगा. फैक्ट्स अबाउट डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं. डेजर्ट नेशनल पार्क बेसिकली थार डेजर्ट में सिचुएटेड है और यहाँ पे जो कंडीशंस हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की है. वी नो कि राजस्थान में कैसे टेम्परेचर्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं, तो इकोसिस्टम पे भी असर आ रहा है. अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जैसलमेर में भी है, जैसलमेर के डिस्ट्रिक्ट में और बाड़मेर के डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है. इसके वेस्ट में एज यू कैन सी दिस इज़ दी अरावली हिल्स. साउथ में अगर हम बात करें तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ इसका साउथ का बॉर्डर बनाता है डेजर्ट नेशनल पार्क का, ठीक है. और थार डेजर्ट ईस्ट की ईस्टर्न बाउंड्री इसकी आती है, साथ ही साथ अरावली हिल्स की ईस्टर्न बाउंड्री आती है इसके ईस्ट में, देखिए. और वेस्ट में आप देख ही रहे हैं कि ये पूरा आपका थार डेजर्ट का ही एरिया है. चलिए, डेजर्ट नेशनल पार्क जो है ये टोटल एरिया इसका कितना है? 3162 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर. और इसमें राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में भी ये सिचुएटेड है. ज़्यादातर पार्ट इसका जैसलमेर में है और बाड़मेर में दूसरा पार्ट है. 1980 की बात करें तो डेजर्ट नेशनल पार्क को एक गज़ेट के रूप से, गज़ेट में मेंशन करके इसको गज़ेटेड कर दिया गया था, जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम्स अगर डेजर्ट नेशनल पार्क में होती हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर पनिशमेंट भी है लोगों को दिए जा सकती है. साथ ही साथ इसके कंजर्वेशन के लिए बहुत गवर्नमेंट कर रही है, राजस्थान गवर्नमेंट भी कर रही है. यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ है बिश्नोई, ये पूजा करते हैं. एक तो चिंकारास की पूजा करते हैं, साथ ही साथ ये जो पेड़ है जिसका नाम है खेजरी प्रोसोपिस, ठीक है, इसकी भी पूजा करते हैं. तो इसकी देखरेख करने में बिश्नोई कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो मैंने जैसे कि बताया IUCN की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी कि नियर टू एक्सटिंक्शन है, जिसकी वजह से ये राजस्थान के स्टेट एनिमल है, इसको याद रखिएगा. और ये शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आते हैं, यानी कि इनको हाईएस्ट शेड्यूल में रखा गया है. शेड्यूल 1 मतलब कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दी जाती है और यहाँ पे
पोचिंग और हंटिंग इन एनिमल्स की अगर कोई करता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ पनिशमेंट, हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी फॉर एनिमल्स, हाईएस्ट लेवल ऑफ पनिशमेंट फॉर दोज जो पोचिंग करते हैं, जो इनको हंट करते हैं। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, शेड्यूल 1 में अगर कोई भी टाइगर या कोई भी एनिमल अगर आता है तो उसको कैसे प्रोटेक्शन दी जाती है। देखो, पहली बात तो हंटिंग पोचिंग उसके ट्रेड में बिल्कुल मना ही है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि अगर इनको मारना भी होता है टाइगर्स वगैरह को, तब मारा जा सकता है जब ये मैन ईटर हो जाए, या तो फिर उनको इतनी ज़्यादा, या फिर किसी जानवर को इतनी ज़्यादा बीमारी हो जाए कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता। शेड्यूल 1 में इतनी लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दी जाती है। ये अपेंडिक्स 1 में भी है साइट्स के 2002-2016 में। और साथ ही साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में स्पीशीज़ फॉर रिकवरी है, यानी कि इनको रखा गया है इस पर्टिकुलर सूची में कि इनको वापस से रिकवर कराना है क्योंकि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये राजस्थान की स्टेट बर्ड है, ये याद रखिएगा, स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, इसीलिए इतने इम्पॉर्टेंट है ये हमारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, साथ ही साथ पहले जैसे कि मैंने बताया, पहले ये 11 स्टेट्स में रेंज किया करते थे इंडिया में। साथ ही साथ ये पाकिस्तान में भी पाए जाते थे, पाकिस्तान में भी इनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, बट काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गई है। करंट रेंज की राजस्थान और गुजरात प्राइमरीली है। थोड़ा पॉपुलेशन आपको महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। बस्टर्ड का नेचुरल हैबिटेट है ये सिवान ग्रासलैंड है, ये ग्रासलैंड में रहते हैं। और बहुत सालों तक बस्टर्ड्स को लोकली गोदावन कहा जाता था, जो कि इस ग्रासलैंड में रहा करते थे। राजस्थान की गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था 2013 में। काम क्या था इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, व्हाट कुड वी डू, हमें इनके लिए ब्रीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने थे ताकि इनका रिप्रोडक्टिव रेट थोड़ा बढ़े और यहाँ पे स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन की तरफ ना बढ़े। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना था, क्या कि यहाँ पे ह्यूमन प्रेशर ना बढ़े ज़्यादा, क्योंकि अगर ह्यूमन प्रेशर बढ़ेगा तो साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पे इनके इकोसिस्टम को हानि होगी, वाइल्ड लाइफ एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा। वाटर होल सेंसस जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का हुआ है जैसलमेर में, इसके बारे में जानते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट जनरली वाटर होल टेक्निक यूज़ करते हैं। ईजी होता है क्योंकि गर्मी के समय में पानी की आवश्यकता तो सभी को होती है, तो एक एरिया में वाटर होल्स बनाए जाते हैं। उसमें से जब पानी पीने आते हैं कोई भी एनिमल्स, तो उनका सर्वे किया जाता है कितने आए। 2024 में फॉरेस्ट ऑफिशियल ने 42 पॉइंट्स पर, जो कि डेजर्ट नेशनल पार्क में है, वहाँ पे बनाए थे। उसके बाद 23 मई को 24 आवर्स तक यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रखा था। वैशाख पूर्णिमा मैंने बताया, ये फुल मून नाइट थी, जिसकी वजह से नो आर्टिफिशियल लाइटिंग वॉज रिक्वायर्ड। तो ये याद रखिएगा, नो आर्टिफिशियल लाइटिंग वॉज रिक्वायर्ड, जिसकी वजह से ये डरे भी नहीं और लाइट पोल्यूशन भी नहीं हुआ। रामदेवरा और जैसलमेर के क्षेत्र में कराया गया था। पर अगर हम बात करें जो एरिया अंदर का जो एरिया है बहुत डेजर्ट नेशनल पार्क का, वहाँ नहीं कराया गया क्योंकि ये फायरिंग रेंज में आता है वहाँ की आर्मी की। ठीक है, मतलब इंडियन आर्मी की फायरिंग रेंज में आता है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे आपके इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल पोर्शंस हम रोज़ लेके आते हैं। आपका सपोर्ट चाहिए सो दैट वी कैन ग्रो फर्दर एंड हम और अच्छे कंटेंट आपके लिए प्रेजेंट कर सके। हर वक्त RAS उत्कर्ष इंग्लिश और उत्कर्ष क्लासेस चाहते हैं कि आपके लिए हम नए नए इनोवेशंस लेके आएँ। अब ये आपको हमारा साथ देना होगा कि इसको जितना शेयर करें, जितना हमें सब्सक्राइबर्स, शेयरर्स, व्यूअर्स सब मिलेंगे, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ कंटेंट डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड स्टे अपडेटेड।